जब हम बॉर्न होते हैं हमारा एक टाइम आता है, उस टाइम पे ना ऊपर आसमान में हमारी एक फ़ोटो खींचती है जिसमें 12 राशियाँ होती हैं, 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र। उसकी हमारी हॉरोस्कोप बन जाती है। देखिए 12 हाउसेस होते हैं जी। फर्स्ट हाउस हमारा सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेकंड हाउस हमारा इंस्टेंट फैमिली और हमारी वाणी और हमारी वेल्थ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। थर्ड हाउस हमारी पावर, हमारी स्ट्रेंथ और हमारे सिबलिंग्स को करता है। ये पूरा एक साइकिल है। अगर आपने देखा हो, पैदा हुए, फिर डेफिनेटली फैमिली मिली, फैमिली के बाद हमारे में पावर और कॉन्फिडेंस आया। अच्छा होता है, कैसे पता चलता है कि मैं किस राशि का? ये हमारा मून साइन से देखते हैं हम लोग। जहाँ पे हमारा मून, हमारी जब हॉरोस्कोप बनती है, जहाँ पे हमारा मून साइन होता है, हम उसको अपना राशि मान लेते हैं। जैसे कि आपका मून एक्वेरियस में है तो आपकी राशि होगी एक्वेरियस। अब आते हैं हम 4 8 12। 4 8 12 हमारी जल तत्व राशि है। अब जल से आप समझ जाओ, जहाँ मतलब कहते हैं जहाँ जाते हैं उसी का वेश अपना लेते हैं। मतलब जिस कंपनी में रहेंगे ना ये लोग, 4 नंबर होता है हमारा कैंसर, 8 नंबर होता है स्कॉर्पियो और 12 नंबर पाइसेस। ये सारी पानी की राशि हैं, जल तत्व की। एक और चीज़ आपसे समझना था, जिसे बोलते हैं दशा, महादशा और फिर एक और क्या होता है, अंतरदशा। तो ये क्या होता है? पहले मैं उससे पहले साचिन आई वुड लाइक मैं थोड़ा सा 9 ग्रह के बारे में समझा रही थी, क्योंकि अगर हमें हॉरोस्कोप समझनी है और दशा को समझना है, राशि समझ ली, तो 9 ग्रह को एक बार हम समझ लेते हैं। जी बिल्कुल। देखो 9 ग्रह में हमारे प्लैनेट होते हैं सन, मून, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, सैटर्न, राहु केतु हमारे शेडो प्लैनेट्स होते हैं। वैसे तो हमारे 7 प्लैनेट्स होते हैं, राहु केतु को हम शेडो प्लैनेट्स लेते हैं। ओके, सो 7 फिजिकल हैं, बाकी दोनों शेडो प्लैनेट्स हैं, लेकिन वो भी अपना पूरा रोल करते हैं यहाँ पे। हमें उसके बारे में पता चलेगा जब हम आगे कभी डिस्कस करेंगे लाइव कोई हॉरोस्कोप। तो सन के बारे में, सन हमारी आत्मा का कारक है, सोल। सन हमारे फादर का भी प्रतीक होता है। अब जैसे हॉरोस्कोप में सन की प्लेसमेंट देखते हैं हम कि सन हमारा कहाँ बैठा है, हमारे फादर के साथ हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे, वो हमें सन बताएगा हमारी हॉरोस्कोप से। हमारी जो सोल है, डिज़ायर है, हमें पता चलेगा जहाँ पे सन की प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल सन हमारा 4th हाउस में है। मैंने आपको बोला था 4th हाउस हमारा किसका है, मदर का है, पीस ऑफ माइंड का है, लग्जरी का है, कंफर्ट का है। उसकी सोल डिज़ायर क्या रहेगी, उस पर्सन की जिसका सन 4th हाउस में है, वो उसको आत्मा की तृप्ति तब मिलेगी जब वो अपनी मदर के लिए कुछ करेगा, वो लग्जरी लेगा, कंफर्ट में रहेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा, तब जाके उसको अपनी सन की तृप्ति की आत्मा की शांति मिलेगी। तो ऐसे हमारा मून है। मून हमारा मून का, वो सन हमारा राजा का भी प्लैनेट है। अच्छा, राजा, किंग हम उसको बोलते हैं। उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो किंग जैसी ही होगी। हमेशा ईगो रहेगी, सेल्फ अपनी पर्सनालिटी पे रहेगा, सेल्फ एक्सप्रेशन है। मून हमारा मन है। हमारी हॉरोस्कोप में मून हमारा मन है जो रानी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इनके सबके अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, फैमिली है, और मदर को रिप्रेजेंट करता है मून। मून मतलब हमारी मदर के साथ कैसा रिलेशन रहेगा वो हमें हमारा हॉरोस्कोप बताता है। तो ये मून का पोजीशन जहाँ पर है एज ऑफ द बर्थ का, वो जो स्नैपशॉट हम बात कर रहे थे, तो उसके हिसाब से वो डिसाइड होगा। जैसे हमने 12 हाउसेस करे, 12 हाउसेस की नेचर समझे, फिर 12 राशियाँ समझी। अब 12 राशियाँ कौन से हाउस में है वो सबका इंडिविजुअली चार्ट है। फिर प्लैनेट कौन से राशि के अंदर है, वो भी इंडिविजुअली अलग अलग पर्सन की डेट ऑफ बर्थ टाइम से है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्लैनेट जो बैठे हैं उनके सिग्निफिकेंस क्या होगी हमारी। मैं एक सबके छोटे छोटे शॉट्स दे रही हूँ कि सन हमें ये बताता है कि फादर के साथ हमारा रिलेशन कैसा होगा, उसकी प्लेसमेंट। ऐसे मून है, हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। नेचर कैसा होगा मून का सबको पता है, इमोशनल है, सेंसिटिव है, नेचर है। हमारे जो इमोशनल सेंटिमेंट होंगे हमारी हॉरोस्कोप में, मून की प्लेसमेंट जहाँ होगी हमारे सेंटिमेंट वहाँ से अटैच हो जाएंगे। ओके, जैसे फॉर मून सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, इमोशन, तो उस चीज से हमारा सेंटिमेंट जुड़ा रहेगा जिस घर में, क्योंकि वो प्रारब्ध से लिखा आया है।
जी। कि इस जन्म में आपके फादर के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे, हाँ। मदर के साथ कैसे रहेंगे, आगे फिर हम बात करेंगे। हम्म। जैसे कि अगर आपका मून सपोज फर्स्ट में ही है, हाँ। फर्स्ट हाउस में है, हाँ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बंदे के सारे इमोशन अपने लिए होंगे, खुद लाइक सेल्फ सेंटर्ड होगा। सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, अपने लिए सोचेगा, अपनी हाँ। पर्सनालिटी की, अपनी हेल्थ, हाई मेरी हेल्थ खराब हो गई, हाँ। मेरा ये चीज़ हो गई, और फ्लक्चुएटिंग माइंड रहेगा, क्योंकि मून क्या है आपको पता है, 15 दिन ऊपर 15 दिन नीचे, ये तो सबको हाँ। पता है, अमावस्या और पूर्णिमा। हाँ। तो वो चीज़ उसमें रहती है। तो अब जैसे 4th हाउस में अगेन, तो मून का अपना घर होता है, वो मून का अपना घर है 4th हाउस। तो वहाँ पे उसको शांति मिलेगी कि मैं अपनी मदर के लिए बहुत केयरिंग रहते हैं, मदर के लिए इमोशनल रहते हैं। मून कैश फ्लो का भी कारक है, कैश फ्लो का भी। ओके। हम कहते हैं 4th हाउस में जिसका मून है, हाँ। पैसे खर्च करें पैसे आएंगे, कंजूस ना बने। अच्छा। और मैक्सिमम लोग कंजूस होते हैं तो हम उनको बोलते हैं हाँ। जितना पैसा खर्च करोगे आपके पास उतना पैसा आएगा। ऐसे 3rd हाउस में मून की कुछ डिफरेंट प्लेसमेंट, हम एक दो को कवर करते हैं। क्योंकि बेसिकली लाइक हर ग्रह का हर घर में एक अपना सिग्निफिकेंट है। तो ये हम लोग 9 times 12 का वो इतना ज्यादा कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। 12 राशियों में 12 घर में मून का अलग अलग सिग्निफिकेंट। हाँ। क्योंकि हमें राशियां, हाउस और प्लैनेट को कंबाइन करना है। लास्ट में प्लैनेट भी, नक्षत्र भी आता है। हाँ, नक्षत्र भी है उसमें फिर। इट्स अ वास्ट साइंस सचिन जी। हाँ। बहुत वास्ट है। अब इसके अंदर चलते जाओ देयर इज नो एंड टू इट। आज भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। आपको तो इतना कुछ आता है। नहीं, मतलब ये रिसर्च ऐसी है कि आप करते रहो, आपको हमेशा नई एक नॉलेज मिलती है। हाँ। चलिए फिर तो मून हो गया, सन हो गया, मून हो गया। 3rd हमारा मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी हमारा बिजनेस है, हमारी इंटेलिजेंस है। हिंदी में क्या है मर्क्यूरी का वर्ड? बुध प्लैनेट। तो मर्क्यूरी हमारा है, बुध प्लैनेट उसे कहते हैं। और ये हमारी इंटेलिजेंस है, हमारा इंटेलेक्ट है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, और हमारी राइटिंग को भी बुध ही रिप्रेजेंट करता है। अब मर्क्यूरी क्या है, फिर हमारे रिलेशन आ जाते हैं। ये हमारे रिलेशन में हमारी डॉटर, हमारी बहन, बुआ, मासी, इन चारों को रिप्रेजेंट करता है। उनके साथ कैसे रिलेशन होंगे वो आपको बुध बताएगा। बुध हमारा बिजनेस का भी प्लैनेट है। हमें अगर अच्छा बिजनेस करेंगे, बुरा बिजनेस करेंगे, या हम बिजनेस के लिए बने हैं नहीं बने हैं, वो भी हमें बुध प्लैनेट बताएगा। अच्छा। तो बुध हमारे लिए, अगे प्लैनेट तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, सबकी अपनी अपनी, मैंने बताया ना, सब लोग अपनी अपनी एक वो लेकर आए हैं, पोजीशन लेकर आए हैं कि हम इस काम के लिए आए हैं। तो बुध हमें ये करता है। और बुध वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षण का प्लैनेट है। जहाँ जाता है सबको अपने आकर्षित कर लेता है। तो जहाँ बैठेगा वो क्या करेगा, इंटेलेक्ट लगाएगा, इंटेलिजेंस लगाएगा। इससे मेरा क्या बेनिफिट हो सकता है? 7th हाउस में अगर मर्क्यूरी बैठता है, उसकी अच्छी प्लेसमेंट है। 7th हाउस जो हमारा होता है, जैसे मैंने बताया था, वो पार्टनरशिप का है, बिजनेस का भी और रिलेशनशिप का भी है। तो बिजनेस में वो अपनी इंटेलिजेंस, अपना इंटेलेक्ट लगाएगा, और पार्टनरशिप में शादी से पहले सोचेगा कि लड़की कितना कमा रही है, कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, कहाँ पे फॉरेन रहती है, मतलब ये छोटी मोटी चीजें। दिमाग वहाँ पे लगेगा। इंटेलिजेंट, इंटेलेक्ट का है, कहाँ लगाएगा? 7th हाउस में लगाएगा। 7th हाउस के जितने भी कारक तक तो बहुत सारे हैं, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताए हैं। तो इसका मतलब ये भी होता है कि जैसे अगर बुध 10th हाउस में है तो वहाँ पे बंदा मतलब इंटेलेक्चुअल अपना दिमाग काम पे बहुत ज़्यादा लगाएगा। और वो इंटेलेक्चुअल लगाएगा, कैसे लगाएगा? वो उसकी कन्विंसिंग पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि उसका क्या है, उसका कर्म कहाँ पे है? प्रोफेशन में। 10th हाउस हमारा कर्म का है, प्रोफेशन का है। तो वो क्या लगाएगा? अपनी इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में अपनी ऐसी कम्युनिकेशन स्किल करेगा कि किसी को भी कन्विंसिंग करने की पावर उसकी बढ़ जाएगी उस घर में। तो ये चीज़ बुध के लिए है। चौथा हमारा प्लैनेट वीनस है, शुक्र जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। ये वीनस सुनते ही हमें लग्जरी की याद आ जाती है। लग्जरी, हमारी रिलेशनशिप, हमारा ग्लैमरस इंडस्ट्री, हमारा पैसा जो आजकल सबको चाहिए। तो वो चीज़ हमारा, देखो वीनस क्या है, एक अनकंडीशनल लव है। जहाँ पे भी बैठेगा आपकी हॉरोस्कोप में,
वहाँ पे इसका अनकंडीशनल लव होगा। ओके। और ये बहुत ही स्वीट स्पोकन लोग होते हैं। वीनस इज स्वीट स्पोकन, जहाँ पे भी बैठेगा उस घर से रिलेटेड आपको इतना स्वीटली बोलेगा कि आप बस कहोगे बस हाँ कर देते हैं काम। अच्छा, स्वीट। तो कोई एक एग्जांपल, जैसे वीनस अगर किस घर में रहेगा तो क्या वीनस जब हमारे देखिए वीनस अगर 6th 8th और 12th में रहता है, हाँ, तो ये इसकी पोजीशन अच्छी नहीं है। ओके। क्योंकि 6, 8, 12 हमारे हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं मैलेफिक प्लैनेट, मैलेफिक हाउसेस बोलते हैं। क्योंकि अब मैंने आपको बताया था 6 हमारा रोग रिग रिपो का है, हाँ, 8th हाउस हमारा सडन सॉरो को है, 12th हाउस हमारा स्पिरिचुअल का भी है और हमारे बेड प्लेजर्स का भी होता है। तो Okay. 6, 8, 12 में वीनस की प्लेसमेंट हम अच्छा नहीं मानते। वहाँ पे हमारे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, डिवोर्स भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है। अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और वीनस हमारा 4th हाउस में होता है तो हमें लग्जरी देता है, क्योंकि वीनस लग्जरी का प्लैनेट है। 4th हाउस हमारा लग्जरी, बड़ी कार, सारी चीज़ें देता है। ओके। तो जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ पे अनकंडीशनल लव दे देगा, मतलब मदर से अनकंडीशनल लव दे देगा। लग्जूरियस चीज़ों से 4th हाउस में बैठा है ना, हाँ, तो कहाँ अनकंडीशनल लव देगा? उस हाउस के रिलेटेड जो 2nd हाउस में बैठेगा तो किसको देगा? वेल्थ को, पैसे को। अनकंडीशनल लव होगा उसका पैसों के लिए, फैमिली के लिए, अपनी स्पीच पे। वीनस जिसका भी 2nd हाउस में होता है वो बहुत ही स्वीट स्पोकन होता है। अच्छा, मेरा वीनस 2nd हाउस में है। एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ उसकी। हाँ, मैं जॉब कर रही थी ऑफिस में, तो मैं खाने का ऑर्डर करती थी उस टाइम पे। तो मैं बहुत टाइम से एक ही जगह से, एक मोती स्वीट था हमारा मालवीय नगर में, हम उसे ऑर्डर करते थे, चाउमीन का भी कुछ मंगाना। तो वो एक ही बंदा था जो मालिक था, वही उठाता था फ़ोन, ऑर्डर लेता था वो। तो मुझे कहता है कि एक हफ्ता 15 दिन मतलब रेगुलर हम मंगाते थे। तो एक दिन बेचारे ने हिम्मत करके बोला कि मैम आपकी वॉइस बहुत स्वीट है। तो मैंने कहा चलो थैंक यू सो मच। तो बोला नहीं, वो रानी मुखर्जी है ना, तो उसकी जैसी आपकी वॉइस है। तो मैंने कहा अच्छा हो सकता है, ठीक है, थैंक यू सो मच। कहते मैं आपको गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। वाह। उसने लिटरली मुझे छोटा केक भेजा विद फ्लावर्स ऑफिस के अंदर, जो मैंने ऑर्डर किया था। हाँ, उसके साथ केक और फ्लावर्स भी आ गया। तो वीनस एक अट्रैक्शन है, लव है। तो अच्छे घरों में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी लेकर आता है। अब हम आते हैं हमारा जुपिटर, गुरु जिसे हम बोलते हैं। गुरु हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है अर्थ पे। ये एक भारी प्लैनेट है। ये मोरालिटी, एथिक्स पे चलता है। अगर आपकी मोरालिटी एथिक्स है, और गुरु हमारा हॉरोस्कोप में 9th हाउस को डिनोट करता है। 9th हाउस को डिनोट करता है, तो 9th हाउस हमारा डेस्टिनी का होता है। तो इसलिए हमारी हॉरोस्कोप में गुरु का अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन गुरु में ये है कि जहाँ बैठते हैं वो, वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को, क्योंकि भारी प्लैनेट है ना, चीज़ों को दबा देते हैं। अब इसमें हमारे एस्पेक्ट्स भी आते हैं। ये इतनी लंबी चीज़ें हैं कि मैं बताने बैठूंगी, बट हाँ मैं जुपिटर के लिए बताती, गुरु के लिए बताती हूँ। इनके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जी, 5, 7, 9 इन हॉरोस्कोप। एस्पेक्ट मतलब दृष्टि देते हैं ये लोग, और इनकी जो दृष्टि होती है वो अमृत दृष्टि होती है। सारे प्लैनेट्स की दृष्टियाँ होती हैं, मैं इसकी बता रही हूँ। ये जहाँ बैठते हैं वहाँ कोई ना कोई एक चीज़ को ख़राब करते हैं। जैसे 10th हाउस में बैठ गया जुपिटर, उसका कहते हैं नेकी कर जूते खा। क्योंकि जुपिटर क्या है, अध्यात्म है, विजडम है, नॉलेज है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है। आप उसके पास आए कि मेरा पॉडकास्ट कर दो, आप कहोगे हाँ ठीक है बात नहीं, आ जाओ। फिर 10 दोस्तों को ले आएगा, कहेगा मेरे पास पैसे नहीं, बोला कोई बात नहीं आ जाओ। बट आप समझ रहे हो, जुपिटर क्योंकि 10th हाउस में कर्म करने का प्लैनेट चाहिए, हमें हेवी प्लैनेट चाहिए, मैलेफिक प्लैनेट चाहिए। जुपिटर बैठ जाता है कर्म में, तो काम चीज़ें स्लो हो जाएंगी। फिर स्लो नहीं होगी, वो मांग ही नहीं पाएगा अपने पैसे। आप कर्म करके अपने पैसे मांगोगे ना, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो अपने पैसे मांगोगे ना। अगर उसके पास कोई रोता हुआ आ गया, वो कहेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम बैठ जाओ। दरिया दिल नहीं, वो कहते हैं तभी नेकी कर जूते खा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जुपिटर को हमारी हॉरोस्कोप में, हमारी कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैं आगे बताऊंगी हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज़ के तौर पे जी। तो उसके बाद हमारा प्लैनेट आता है शनि। शनि हमारा प्लैनेट
एक ऐसा प्लैनेट है जो सन के चक्कर लगाने में 29 to 30 ईयर्स लगाता है, बहुत ही स्लो प्लैनेट है, डिले का प्लैनेट है। उसको एक ही चीज़ से मतलब है, कर्म, हार्डवर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कर्म और हार्डवर्क कर रहे हो, आपको शनि बहुत कुछ देगा। अगर आप लेज़ी हो, डेली रूटीन में नहीं हो, घर में पड़े हो, नहीं कर रहे हो, तो वो कहेगा ठीक है आ जाओ, हेल्थ इशू देता हूँ, तो तकलीफ होगी, तकलीफ देती। हाँ। क्योंकि शनि एक सौरो और ग्रीफ का भी प्लैनेट है। क्योंकि शनि क्या है, प्रवृत्ति उसकी सर्वेंट्स हैं। हमारे सर्वेंट्स के साथ कैसे रिलेशन होंगे, जैसे वीनस था पीछे, वीनस में स्पाउस देखते हैं हम, वाइफ हमारी कैसी होगी। जैसे वीनस के घर में, वीनस अगर मंगल के घर में बैठ जाए तो हमारी वाइफ कैसी होगी, एग्रेसिव होगी। क्योंकि मार्स की प्रवृत्ति क्या है, एंगर, वीनस क्या है, रिलेशनशिप, वाइफ कैसी होगी, एंगर वाली। अच्छा, मतलब हम कोरिलेट करते हैं सारी चीज़ें। हाँ, ये नेचर, ये नेचर, और ये और वीनस मंगल की युति होती है साथ में। तो क्या होता है, वीनस क्या है, अट्रैक्शन, मंगल क्या है, बॉडी, हमारी अट्रैक्शन। हम अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, ब्यूटी के लिए हम एक्सेसिव, हम अपना जिम जाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं हम अपनी बॉडी को लेके, क्योंकि अट्रैक्शन है ना। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। और तो शनि हम कर रहे थे, सैटर्न, शनि डिले का प्लैनेट है। और अगर आपने कर्म उस घर से नहीं किया तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिले में मिलेंगी। तो शनि कहता है कर्म करो। जैसे 12th हाउस में बैठ गया, तो 12th हाउस हमारा फॉरेन का भी होता है हमारे हाउस में, वो आपको फॉरेन जाने नहीं देगा, डिले करवाएगा, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल देगा, लेकिन जब भेजेगा तो आपको वापस नहीं बुलाएगा, कहेगा तुम वहीं स्टेशन हो जाओ। शनि 7th हाउस में बैठेगा तो आपकी मैरिज को डिले कराएगा। 5th हाउस में बैठेगा तो बच्चों को लेके प्रॉब्लम करेगा, किड्स को, कि बच्चे लेट होंगे, नहीं होंगे। एब्सोल्युटली, हाँ। मतलब जहाँ बैठेगा ना, देखो सब जो भी प्लैनेट जहाँ बैठे हैं, हाँ अगर बहुत अच्छी पोजीशन लेकर बैठ गए फिर तो बहुत अच्छा है। अब इनकी पोजीशंस भी होती है, वो कभी हम डिटेल उसमें करेंगे कि कौन सी पोजीशन कौन से प्लैनेट की कौन से घर में अच्छी होती है। क्योंकि इसमें हमारे नीच के प्लैनेट भी होते हैं, उच्च के प्लैनेट भी होते हैं, सबकी दृष्टियाँ भी होती हैं, सबके अलग अलग नक्षत्र भी होते हैं, बहुत वास्ट साइंस है। अच्छा, अभी हम तो शनि की बात करें तो इसके बाद में फिर मार्स है। मार्स हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी एनर्जी है। लेकिन मार्स ना कॉन्फ्लिक्ट का कारक भी है, जहाँ बैठेगा कॉन्फ्लिक्ट देगा। अच्छा, मंगल जहाँ पे भी बैठेगा कॉन्फ्लिक्ट देगा। 11th हाउस में बैठेगा अपने ब्रदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट देगा। 10th हाउस में बैठेगा तो प्रोफेशन में कॉन्फ्लिक्ट देगा, लेकिन एनर्जी देगा, पूरा हार्डवर्क करेगा, अपनी पूरी स्ट्रेंथ देगा वहाँ पे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का कारक है ये। और मंगल हमारी हॉरोस्कोप में ब्रदर को भी देते हैं, हमारे ब्रदर के साथ रिलेशन कैसे होंगे। अब जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे ब्रदर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं, हमें ब्रदर की हॉरोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी हॉरोस्कोप से ही बता देंगे कि आपके ब्रदर के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे, मंगल की प्लेसमेंट से। उसके बाद हमारा प्लैनेट आता है राहु केतु हमारे शैडो प्लैनेट्स हैं। ये हमारे सन जो बीच में होता है हमारे ग्लोब के, उसकी एक साउथ नोड होता है, एक नॉर्थ नोड होता है। साउथ नोड हमारा केतु होता है और नॉर्थ नोड हमारा राहु होता है। मतलब जैसे सन जिसकी जैसे कहते हैं ना ग्रहण लग गया, हाँ। ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण जैसे हम बोलते हैं, वो राहु और सन की युति के लिए बोलते हैं हम। सूर्य ग्रहण होता है, ग्रहण हम कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी को कि आप बाहर मत जाओ, हाँ। नहीं तो बच्चे पे असर आएगा, ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। तो राहु एक इल्यूजन का कारक है, ऑब्सेस्ड है हर चीज़ के लिए, डिससैटिस्फैक्शन भी है, ऑब्सेस्ड भी है। जैसे आपके लगन में राहु बैठ गया, आपका दिमाग तो बहुत तेज चलेगा, क्योंकि जो राहु केतु है ना, राहु सिर है, केतु धड़ है। इसकी भी एक स्टोरी है, समंदर मंथन में हाँ। जब अमृत बट रहा था हाँ। तो राहु एक भैरूपिया बन के उसने अमृत धारण कर लिया था, तो हाँ। ये विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया था, तो सर अलग हो गया था और धड़ अलग होता। सर वॉज राहु, धड़ वॉज केतु। तो राहु क्या इंटेलिजेंस तो आ गई क्योंकि उसने अमृत पी लिया, तो इंटेलिजेंस तो है, जहाँ बैठेगा दिमाग तो उसका बहुत शार्प होता है, डरता नहीं है, अंदर से फियर होता है और बाहर से शेर होता है वो। अच्छा।
जहाँ बैठेगा ऑब्सेस्ड भी बनाएगा, डिससेटिस्फेक्शन भी देगा। एक्सपेंशन का प्लैनेट है, लगन में बैठेगा मतलब लाइक फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो हम सेल्फ से ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, लेकिन हमें सब एक्सपेंशन के बारे में हमारी बुद्धि को बहुत तेज़ करेगा, हम बहुत सोचेंगे, लेकिन वहीं भेज देगा हमें काम करने के लिए ऊपर, लेकिन लास्ट में हमें डिससेटिस्फेक्शन दे देगा। तो राहु ऑब्सेस्ड भी है डिससेटिस्फेक्शन में, जहाँ बैठेगा 6th हाउस में बैठेगा राहु, ये अपने एनिमी को परार देता है, वो डरता नहीं है। ओके। तो ऐसे ऐसे उसकी प्लेसमेंट्स हैं। हाँ। केतु बिल्कुल ऑपोजिट है उसका, वो डिटैचमेंट है, उसे केतु किसी चीज, detachment है। केतु Okay. डिटैचमेंट है, उसे किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। सीक्रेटिव प्लैनेट होता है केतु, बहुत डीप रिसर्च का प्लैनेट है। जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, कोडिंग्स वाले हैं, ये सारे केतु ड्रिवन होंगे। कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, केतु से अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इनका एनालिटिकल माइंड होता है। तो केतु जहाँ बैठेगा उस घर से हमें डिटैच कर देगा। श्रिंकिंग का प्लैनेट है, छोटा कर देता है चीज़ों को। या तो आप स्पिरिचुअल में आ जाओ, केतु इज द प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअल ऑल्सो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जिसका केतु अच्छा होगा वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जाएगा ज़रूर। ओके। तो 7th हाउस में बैठेगा, मैरिज से रिलेशनशिप में हमें डिटैच कर देगा। डिवोर्स तक होते हैं लोगों के जिनका 7th हाउस में केतु है। बहुत सारे केसेस हम देखते हैं, कॉम्बिनेशन परमिटेशन होते हैं, लेकिन अगर आपकी वाइफ केतु ड्रिवन है, मतलब स्पिरिचुअल है या एनालिटिकल ब्रेन है, उसका कोडिंग में है, वो ऐसा कुछ जॉब कर रही है, तब आपकी मैरिज लाइफ बच जाएगी। अच्छा। दिस इज अलाइनमेंट। अगर आपको कोई भी प्लैनेट्स को अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट के लिए करना है, आप उसको यूज़ करना शुरू कर दो, उनके कारक तत्व को यूज़ करना शुरू कर दो। हाँ। तो ये सारे हमारे 9 प्लैनेट्स हैं Okay. जो हमारी पूरी लाइफ को उनके गवर्न करते हैं, देखा जाए तो हमारी प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो बेसिकली हर प्लैनेट का एक अपना काम है, एक अपना नेचर है, और वो जिस जिस घर में बैठता है तो उसके हिसाब से उसका उस घर पे वो इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। और उस एरिया ऑफ लाइफ में हमारे वो सारे इम्पैक्ट होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी हमने ग्रह की बात की, हमने राशि की बात की, और हमने घर की बात की। जो 27 नक्षत्र हैं, देखिए नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र हमारे कॉन्स्टेलेशन स्टार्स होते हैं ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो घूमते रहते हैं, वही हैं 27 नक्षत्र। नक्षत्र मीन्स, नक्शा मीन्स मैप, तारा मीन्स स्टार। तो ये मैप ऑफ स्टार्स, मैप ऑफ स्टार्स आप कह सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमारी जो मून की प्लेसमेंट होती है, जैसे हमने शुरू में बात किया मून राशि, इसी के हिसाब से हमें पता चलता है हमारा नक्षत्र कौन है। मून जिस साइन में, जैसे आपका एक्वेरियस, मेरा स्कॉर्पियो, किस नक्षत्र में है वो हमें बताता है। ओके। 27 नक्षत्र बहुत सारे होते हैं हमारा, ये भरनी, अश्वनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, इन सबके भी प्लैनेट्स हैं। ओके। जैसे अश्वनी हो गया, एग्जाम्पल दे देती हूँ, अश्वनी केतु को ड्रिवन करता है। सब प्लैनेट बेस्ड है, नवग्रह हमारे हर चीज़ में आएंगे। ओके। और हर एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। ये बहुत डिटेल थ्योरी है, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो मैंने आपको एक जनरल बताया, एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। डीप मतलब उप नक्षत्र होते हैं, फिर उसके उप नक्षत्र होते हैं। तो इट्स अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि जितना आप माइन्यूट, लाइक जितना डिटेल में आप जाओगे तो उतने शॉर्ट टाइम का आप लाइक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली यस। अगले महीने में क्या हो रहा है, या बिल्कुल। आपने मुझसे अभी क्वेश्चन पूछा था दशा और महादशा। जी जी। ठीक है। दशा है जो हमें दिशा बताती है। ओके। आपके पास आपकी हॉरोस्कोप आ गई, आपको पता है आपके 12 घर हैं, 12 राशि है, कहाँ कहाँ पे प्लेस है घरों के अंदर, और 9 प्लैनेट हैं कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं। नक्षत्र भी पता चल गया। अब हमें ये थोड़ी पता है कि हमें हेल्थ इशू कब आएंगे। बहुत सारे योग भी होते हैं हमारी हॉरोस्कोप में, राजयोग, धन योग, मालवी योग, मतलब बहुत सारे योग्स हैं इसमें। मेरे पास लोग आते हैं, मैम हमारे पास धन योग तो सबने बता दिया, कब आएगा धन? धन तो है नहीं हमारे पास। तो वो बताती है हमारी दशा। महादशा 5 होती है हमारी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। महादशा हमारी ये बहुत लॉन्ग होती है, लेंथ में होती है, सालों की होती है। ओके। ये स्टार्ट होती है हमारी केतु से।
केतु जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, केतु 7 साल की होती है, वीनस 20 साल का होता है। फिर हमारा सन आता है, सन हमारा 6 साल का है, मून हमारा 10 साल का है, मार्स हमारा 7 साल का है, फिर राहु हमारा 16 साल का है। ओके। ऐसे जो हमारी चीज़ें जाती हैं। हम जिस मून राशि, मून साइन, अगर मून साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा कौन सी राशि में आता है, वहाँ से उस प्लैनेट की जो नक्षत्र है उससे हमारी दशा शुरू होती है जब हम पैदा होते हैं। ओके। वो भी प्रारब्ध भी बताता है कि तुम्हें बचपन में प्रॉब्लम देनी है, यंग एज में देनी है, या मिड लाइफ में देनी है, या बुढ़ापे में देनी है। ओके। ठीक है। नक्षत्र भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी पर्सनालिटी और हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसको भी। ओके। तो महादशा क्या दशा बताती है। अब जैसे महादशा आई किसी की, अब महादशा क्या है, कईयों की दशा चैलेंजिंग भी होती है। मैं कभी कोई दशा को बुरा और अच्छा नहीं कहती, चैलेंजिंग बोलती हूँ। तो महादशा हमारी 20 साल की आ गई। अब सब लोग बोलेंगे क्या सर हम 20 साल तक परेशान रहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो गॉड इज़ वेरी ग्रेट, तो उसने एक अंतरदशा बनाई, प्रत्यंतर दशा बनाई, उसको रिलीफ देने के लिए, एक गाइडेंस देने के लिए, एक सपोर्ट देने के लिए ये सारी दशा बनाई। ओके। जैसे महादशा अगर हमारी 20 साल की है तो अंतरदशा हमारी 2 साल की आएगी, फिर प्रत्यंतर दशा आएगी 1 साल या महीनों की, फिर वीक, फिर डेज। जैसे आपने कहा कि डिटेल्स थ्योरी है, आप इसमें पर डे की भी प्रेडिक्शन कर सकते हो, पर आवर की भी प्रेडिक्शन करते हो। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो दशा है, जैसे अभी बोलते हैं कि अभी एक दशा मेरी चल रही है, अगर वो है तो उसमें वो पर्टिकुलर टाइप का मेरा लक होगा कि यस, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। देखो क्या होता है दशा, अब हमें डेस्टीन्ड है, दशा हमारी डेस्टीन है। हमारी हॉरोस्कोप में एक कॉलम होता है विंशोत्री दशा, उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि हमारा क्या पीरियड चलने वाला है। अब हमारे जो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट है वो हमारी हॉरोस्कोप में कहाँ बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं, बुरे बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं, उसके हिसाब से हमारी दशा हमें रिजल्ट देती है। ओके। ये भी कार्मिक है। आप अगर अच्छा कर्म करके आए हो तो आपको, जैसे शनि राहु की किसी की दशा चलती है, अब शनि हमारा कार्मिक प्लैनेट है, अब शनि हमारी हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं है तो क्या करेगा, आपको प्रोफेशन में प्रॉब्लम दे देगा, प्रोफेशन में अप एंड डाउन दे देगा, बिजनेस में अप एंड डाउन दे देगा। राहु साथ में आ गया तो वो भी मैलेफिक, हमारे उसमें मैलेफिक प्लैनेट्स भी होते हैं। ओके। जैसे हम मैलेफिक प्लैनेट्स को बोलते हैं शनि, राहु, मार्स और सन। ये हमारे 4 मैलेफिक हैं, बाकी सारे हमारे बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। सन मून मर्क्यूरी, वीनस, और सन हमारा क्रूर प्लैनेट कहते हैं हम इसको। अच्छा। हाँ जी। तो मैलेफिक यानी ये राहु केतु, मतलब ये नुकसान देने वाले? नुकसान नहीं है, बस एग्रेशन है। मैलेफिक मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिश्ती शैतान है, कुछ करेंगे, अगर इनको ठीक से यूज़ नहीं किया तो कहते हैं हम आपको परेशानी देंगे। मार्स हमें अगर अच्छा नहीं बैठा होता हमारी हॉरोस्कोप में एग्जांपल, तो एक्सीडेंट भी दे देता है। 8th हाउस में जब भी मार्स बैठा होगा, उसकी दशा आ गई, एक्सीडेंट सर्जरीज होंगी आपको। अच्छा। 8th हाउस में मार्स अच्छा नहीं होता। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक अलग बहुत ज़्यादा डीप सब्जेक्ट है। शायद थोड़ा सा टच अपन करते हैं, बस कि जस्ट हाई लेवल मुझे एक पता है कि डेट ऑफ बर्थ जो हमारा होता है तो उससे एक नंबर निकलता है। लाइक जैसे अगर 22 है तो 4 वो एक नंबर हो गया। ठीक है। फिर एक नंबर है पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके, लाइक पूरा ईयर और वो ऐड करके। फिर तो क्या सिग्निफिकेंस होता है इन नंबर्स का? देखिए, ये भी एक डिवाइन भी है, ये हम नंबर्स से लेते हैं। न्यूमरोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन मैजिकल नंबर्स। हमारी एक मूलांक नंबर होता है जो आपने बोला, हमारी डेट ऑफ बर्थ। हाँ। जैसे 22 अप्रैल 1979, एक एग्जांपल लेते हैं डेट का। तो 22, पता नहीं किसका है आपको पता होगा, ठीक है। ओके। तो 22 क्या है, 2 + 2 हम ले लेते हैं, 4 आता है, हम इसको 1 डिजिट में कर लेते हैं। ये हमारा मूलांक हो गया। ये हमारी पर्सनालिटी को बताता है, हमारी स्ट्रेंथ को बताता है, हमारी वीकनेस को बताता है। ये नंबर किसका है, राहु का। अब न्यूमरोलॉजी में भी अगेन नवग्रह से रिलेटेड है, प्लैनेट से रिलेटेड। ये सारे 1 से 9 तक जो नंबर सारी हमारी जो लाइफ है ना, इन 9 प्लैनेट्स के इर्द गिर्द है। ओके। तभी कहते हैं इन 9 प्लैनेट्स अगर हमने बैलेंस कर लिए, अपनी लाइफ में इसको यूज़ कर लिया, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस
समझना ज़रूरी है, हाँ। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। या तो न्यूमरोलॉजी में भी हमारी 1 to 9 नंबर्स होते हैं। सबसे जी। पहले ये मैजिकल नंबर्स की हम इनसे अपनी लक लेते हैं, इन नंबर्स से, ओके और हमें ये पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, वीकनेस कौन सा है, और हमारा कौन सा नंबर किससे कंपैटिबल है। जैसे ये भी प्लैनेट्स का ही है कि जैसे आपको पता है सन और सैटर्न की स्टोरी, कि सन फादर हैं हाँ। और सन का बेटा हाँ, शनि छाया होता है, छाया जैसे होता है, उनकी हाँ। एक कहते हैं कि इंटीमेट रिलेशनशिप हो जाती है, तो छाया से बेटा निकलता है सैटर्न, वो काला होता है बहुत। तो सन कहता है मैं इतना ब्यूटीफुल, मतलब मेरा तो तेज है, बहुत तेज है, मैं काला कैसे हो गया, ये मेरा बेटा नहीं है। तो उसको डिसोन कर देता है। शनि जब बड़े होते हैं सन के पास आते हैं कि फादर हमें आपका नाम चाहिए, मेरी मदर और आपको हमें आपका नाम चाहिए। कहते हैं नहीं, उसको डिसोन कर देते हैं। उस दिन से दोनों में बैर है, बहुत बड़ा बैर है। ओके तो इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में भी हमारे जो 1 to 9 नंबर होते हैं वो हमारे पर्सनालिटी, वही प्लैनेट्स को बताते हैं। 1 रूल बाय सन, 2 रूल बाय मून, 3 रूल बाय जुपिटर, ओके 4 रूल बाय राहु, 5 रूल बाय मर्क्यूरी, 6 रूल बाय वीनस, 7 केतु, 8 शनि, 9 मार्स। ओके तो ये भी प्लैनेट बेस्ड ही है। ओके अब हम लाइफ नंबर और पाथ नंबर की बात कर रहे जी। थे। लाइफ नंबर हमारा हो गया 22, 2 का हमने 2 + 2 4, ये हमारा मूलांक नंबर हो मूलांक गया। हो गया ये, ओके। अब भाग्यांक क्या होगा, हमारी डेस्टिनी, हमारा एक्शन, वो कौन बताएगा, हमारा भाग्यांक। तो अब वो पूरा जो- 2 + 2 हाँ। + 4 + 1 + 9 + 7 + 9, ओके ये टोटल आएगा आपका। उसको भी हम एक डिजिट में डालेंगे तो नंबर 7 आता है। 7 आ जाता है, हाँ। तो क्या होगा, 4 नंबर हमारा आ गया राहु, और हमारा ये मूलांक हो गया। भाग्यांक होगा हमारा 7 केतु। ओके तो मूलांक इज 4, भाग्यांक इज 7 इज केतु भाग्यांक। गॉट इट। तो एक इसमें कुआ नंबर भी होता है। कुआ नंबर, कुआ नंबर क्या होता है, ये एक एंजल नंबर हम कहते हैं। ओके अगेन गॉड इज ग्रेट। जैसे एस्ट्रोलॉजी में महादशा के साथ अंतरदशा प्रत्यंतर दशा हुई, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में कुआ नंबर है, ये एंजल नंबर कहते हैं। गॉड ने इसको 20% एनर्जी दी है कि इस नंबर से हम अपने लक को एनहेंस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी आर इनटू स्ट्रगल स्टेज। जब हमारा स्ट्रगल टाइम तो सबका ही आता है, तो इस नंबर की पावर हम लेके, पावर कैसे लेंगे, कहीं लिख के अपने हाथों पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारा हार्ट को जाता है सीधा, ओके उसकी जो वेन्स होती है सीधा हार्ट को जाती है, तो हम लेफ्ट हैंड को यूज़ करते हैं नंबर्स लिखने के लिए। कुआ नंबर हम कैसे निकालते हैं, हमारी जो ईयर होता है, जैसे 1979, ठीक है, 1979 हमारा टोटल आ जाता है, इसमें 8 आ गया। हाँ। अब आप मेन हो, आदमियों के लिए अलग, औरत के लिए अलग, ओके क्योंकि उसकी अलग है। आदमियों के लिए जो भी टोटल आ गया उससे हम -11 कर देंगे, ओके वो हमारा कुआ नंबर आ गया। ओके तो आपका नंबर हो गया 3, हो गया, हाँ। वो आपके लिए एक ब्लेसिंग नंबर है। जब भी आपको कुछ करना है तो आप उस कुआ नंबर को अपनी लाइफ में लाके उस नंबर की एनर्जी हम कैसे लेते हैं मैं बताती हूँ। तो उससे आप अपनी एनर्जी ले सकते हो, लक ले सकते हो, 20% ओनली। और फीमेल के लिए क्या होता है? फीमेल के लिए जो भी नंबर निकला हाँ। उससे हम +4 कर देते हैं, +4, ओके। तो हमारा वो कुआ नंबर आ जाता है। एंजल नंबर कहते हैं, ओके। अलग अलग टर्म्स हैं हर जगह पे। तो मूलांक आ गया, भाग्यांक आ गया, एंजल नंबर आ गया। एंजल नंबर, मूलांक हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करने के लिए बोलता है। अब 4 नंबर है, 4 नंबर के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस। 4 नंबर क्या है, कंट्रोवर्सीज में रहता है, उसकी लाइफ में स्ट्रगल रहती है, डिले रहती है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत धीरे आती है। 4 नंबर की लाइफ में जितने भी 4 नंबर वाले देख रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे इनकी। और डेयर डेविल होते हैं, डरते नहीं है किसी से, कोई भी सिचुएशन आ जाए अपना करते हैं, छुपे रुस्तम होते हैं, अपनी चीज़ें जल्दी से बताते नहीं हैं। लेकिन इनकी बहुत अच्छी एक चीज़ होती है, कमिटमेंट बहुत है। कमिटमेंट, आज अगर आपसे कमिटमेंट कर दी तो कर दी, क्योंकि राहु ड्रिवन करता है इनको भी, राहु। तो ऑब्सेस तो है, मैं ही सब कुछ हूँ मेरी ईगो बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी की सुनना नहीं चाहते। अच्छा, कभी कभी देखा गया है, नॉट सबके साथ तो नहीं कहूँगी, लेकिन इनको थोड़ा सा एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं कभी कभी, मस्ती वाली, मतलब गाली देना या कुछ ऐसा थोड़ा सा रहता है इनके, उसमें टच रहता है।
तो ये हम बात कर रहे हैं 4 नंबर 4 नंबर की। यानी कि जो लोग या तो 4th महीने के 4th को या 13th को Absolutely. या 31st को 22 या को। 22nd को पैदा Yes. होते हैं, ये वो उनके लिए है ये। ओके। तो अभी वी वर टॉकिंग अबाउट लाइफ पाथ नंबर, और ये मूलांक नंबर है, भाग्यांक नंबर, क्योंकि इसके बहुत सारे टर्म्स है, लाइफ हाँ। पाथ नंबर भी, डेस्टिनी नंबर भी। तो ये अब हम भाग्यांक को रीड कैसे करेंगे? भाग्यांक हमारा सेकंड फेस ऑफ लाइफ होता है। अब हमने अपनी स्ट्रेंथ जान ली, अपनी वीकनेस जान ली, अपने आप को जानिए, सेल्फ लव भी है। हमारा जो मूलांक होता है हमें बताता है कि हमें अपने आप को कैसे अलाइन करना है, कैसे हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करना होता है। उसी तरीके से भाग्यांक हमें बताता है हमें एक्शन क्या लेना है, हमारी डेस्टिनी को बताता है। तो भाग्यांक कहता है कि नेचर सेम ही होता है, सिर्फ अब 7 नंबर आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या राहु और केतु जो 4 नंबर और 7 नंबर है, क्या ये कंपैटिबल है? हाँ, ये कंपैटिबल है। क्यों? क्योंकि राहु, हमने बताया राहु केतु एक तरह से पूरी बॉडी बनती है। इससे हम इसको कंपैटिबल मानते हैं। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, हम इसे कंपैटिबिलिटी में ही लेते हैं। ओके। अब 7 नंबर क्या है? केतु। अब पर्सन का नेचर राहु का भी होगा, पर्सन का नेचर केतु का भी होगा। पहले कुछ साल 25 साल तक वो राहु की लाइफ जिएगा, 25 साल के बाद वो केतु की लाइफ। केतु क्या है? लेट गो करना चलेगा, डिटैचमेंट, रिसर्च, एनालिटिकल माइंड लगाना शुरू करेगा, बैलेंस हो जाएगा, मोह माया छोड़ देगा। जब वो मोह माया के पीछे था बहुत टाइम से, तो आप देखोगे धीरे धीरे वो डिटैच हो रहा है, लेट गो की फीलिंग आ रही है उसके अंदर, अपने अंदर चेंज महसूस करता है इंसान। अच्छा, ऐसा होता है। फिर उसको एक इंसाइट भी मिल जाती है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। कन्फ्यूजन भी रहती है, 7 नंबर वालों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, करूं नहीं करूं। घर में भी जाएंगे तो 10 बारी लॉक चेक करेंगे, फिर वापस आएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपका मूलांक कौन सा है। अगर आपका मूलांक राहु है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है, क्योंकि बैलेंस हो जाता है हमारा। अब हम देखते हैं कि कंपैटिबल नंबर राहु के लिए कंपैटिबल नंबर होता है हमारा 5। 5 जो है बैलेंस का नंबर है न्यूमरोलॉजी में। अच्छा। उसका कोई एनिमी नहीं है। जैसे 5 और 7 ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनका कोई एनिमी नहीं है न्यूमरोलॉजी में। 5 नंबर हमारा बैलेंस का, सबको बैलेंस रखता है, इधर इधर हो जाता है। मतलब मर्क्यूरी, जैसे हमने स्टडी किया था, क्योंकि 5 नंबर डिनोट्स टू मर्क्यूरी, मतलब प्लैनेट्स की वही स्ट्रेंथ रहेगी, वही प्लैनेट्स रहेंगे। 6 नंबर भी राहु का एनिमी आता है, लेकिन मेजर उसकी टसल रहती है 2 नंबर से मून। मून राहु को पसंद नहीं करता, डरता है, तो 2 नंबर से उनकी एनिमिटी रहती है। 8 नंबर शनि से डरता है वो, इसलिए वो एनिमिटी रहती है। ये न्यूट्रल कह सकते हैं, लेकिन 2 नंबर और 9 नंबर से इसकी बहुत मेजर एनिमिटी रहती है 4 नंबर वालों की। ओके। जैसे जिसका भी 4 नंबर है, अगर उसकी वाइफ 2 नंबर की आ गई या 9 नंबर की आ गई, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे रिलेशनशिप में। हाँ, तो कंपैटिबिलिटी बताती है। 7 नंबर मैंने बोला सबका फ्रेंड है, मतलब उसे किसी से लेना देना नहीं, कोई एनिमी रखता ही नहीं है वो। तो ये न्यूट्रल नंबर से है। कुछ चीज़ें हैं, 8 शनि हो गया, मून हो गया, 2 नंबर, जैसे 2 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया, तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं इनकी कंपैटिबिलिटी में, लेकिन फिर भी चल जाती है इनकी रिलेशनशिप के। तो 7 नंबर के वालों की। Got it. यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक यानी एंड ऑफ दिस पार्ट। हम इसके बाकी का जो कॉन्वर्जेशन है वो अगले हफ्ते रिलीज़ करेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्वर्जेशन है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु को लेके हमने बहुत कुछ इसमें सीखना है, बहुत कुछ इसमें समझना है। तो इस इंटरव्यू को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये था अभी जो आज अब तक का कॉन्वर्जेशन, इसके आगे का कॉन्वर्जेशन अगले हफ्ते रिलीज़ करेंगे। अच्छा, नंबर्स को ज़रा समझ लेते हैं, क्योंकि हर किसी का मूल्यांक, राइट, तो वो अलग होगा। जैसे 1 से, अगर 1 से 9 तक, मतलब 9 अलग अलग टाइप के पर्सनालिटीज़ होंगे, 9 अलग अलग टाइप का मूल्यांक होगा, राइट। अगर हम 1 की बात करें, नंबर 2 हो गया, नंबर 29, 11 और 20th। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, क्योंकि इट इज़ रूल्ड बाय मून, मदर, तो मदरी नेचर होता है। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 राहु, ये राहु से ड्रिवन करता है। ये लोग कि हमेशा नंबर 4 वालों के साथ 4 नंबर, जो लोग 4 नंबर से बॉर्न हुए हैं, 13, 22 एंड 31।
तो ये नंबर 7। नंबर 7 केतु। केतु सुनते ही हम बोलते हैं कि नंबर 7 वाले नंबर 7, नंबर 16 और नंबर 25 से जिससे बॉर्न होते हैं लोग, उनके लिए है ये। सलमान खान, वन ऑफ द एग्जाम्पल। अच्छा। ही इज़ वेरी हेल्पिंग, उसके बाद कोई भी हेल्प मांगने जाता है मना नहीं करते वो। तो ये 9 नंबर एक कंपटीशन होता है, इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं।